व्यूअर्स, जैसे ही हम सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल के सदर दरवाजे से नार्थेक्स में दाखिल होते हैं तो हमें इस चर्च में आते ही एक रोमन आर्च दिखाई देती है जो कि फ्रंटल डोर के बिल्कुल ऊपर है और उसमें स्टेन ग्लास विंडोज भी बनाई गई हैं। और नार्थेक्स के बिल्कुल ऊपर जो कि इसका मेन टावर है, इसके साथ दूसरे 2 टावर्स के डोर्स भी आपको दिखाई देते हैं। नार्थेक्स चर्च का वो हिस्सा होता है जो कि फसाड के ऊपर खड़ा होता है, उसके फ्रंट पे मौजूद होता है। जैसे ही नार्थेक्स से हम सेंट्रल चेंबर में दाखिल होते हैं तो बहुत बड़ी रोमन आर्च हमें दिखाई देती है जिसने फसाड का, उसके फ्रंटल जो आर्किटेक्चर का पूरा लोड बेयर किया हुआ है। और जैसे ही हम इस आर्च से मेन चेंबर में आते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत मार्बल के बनाए गए होली वाटर के बाउल्स जो कि बेसिन्स हैं, ह्यूज बेसिन्स दिखाई देते हैं। रोमन कैथोलिक चर्चेस में इन बेसिन्स का होना सैंक्टिटी को जाहिर करता है। जब हम चर्च में आते हैं तो अपने आप को मसा करके हम चर्च में दाखिल होते हैं ताकि हम अपनी तैयारी करके इबादत के लिए आएं। और इसका जो सेंट्रल चेंबर, जैसे कि हम नेव से जब हम चर्च में दाखिल होते हैं तो इसका एम्बियंस हमें बिल्कुल रोमन या वेस्टर्न एम्बियंस दिखाई देता है जिसमें बहुत बड़ी खूबसूरत रोमन आर्चेस, लोड बेरिंग कॉलम्स और न्यू गॉथिक तर्ज पर बनाई गई क्रिस क्रॉस रिब्स की हमें रूफ भी दिखाई देता है। इसका सेंट्रल पाथ जो कि इस चर्च की नींव है मार्बल से बनाई गई है, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत स्टोन से क्रॉस भी बनाए गए हैं। और उसके साथ ही इसके वुडन बेंचेस जो कि बहुत ही मैसिव होने के साथ साथ सॉलिड वुड से बनाए गए हैं और अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। जब ये चर्च बना था इनकी हिस्ट्री भी इस चर्च के साथ है। अगर आप इसकी साइड्स पे देखिए, दोनों सेंट्रल चेंबर के साथ आइल्स में देखें तो इसकी आइल्स भी आपको रोमन आर्चेस में दिखाई देंगी। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल की एक आयल में। जैसे ही हम मेन नेव से इस कैथीड्रल में दाखिल होते हैं तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड्स पे बहुत ही खूबसूरत और वाइडर आयल्स हमें दिखाई देते हैं। अगर हम इसके सेंट्रल चेंबर की फॉर्मेशन को देखें तो इसकी दोनों साइड पे हमें 5-5 ईच रोमन आर्चेस दिखाई देती हैं जिसमें 4 लोड बेरिंग कॉलम्स हैं। ये 4 डिजिट चर्च में गॉस्पेल्स को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी बेसिस जो है वो अनाजिल अरबा पे खड़ी है। और अगर हम देखें इसकी आइल्स में जो पिलर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो 4 पेटल लीफ को मद्देनजर रख के कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो कि इस पूरी बिल्डिंग के ह्यूज स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके उसके लोड को बेयर करती है। और अगर हम इसकी आइल्स को देखें तो इसकी आइल्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं और उसके अंदर आपको रोमन आर्चेस दिखाई देंगी। हर आयल में 4 रोमन आर्चेस आपको दिखाई देंगी जो कि अगर आप उसकी रूफ को इंटरनली देखें तो उसकी इनसाइड में आप उसकी सीलिंग भी आपको एक डॉम की तरह दिखाई देगी जिसमें क्रिस क्रॉस रिब को खास तौर पर मद्देनजर रखा गया है जिसके सेंटर में की स्टोन भी होता है। और अगर आप इसकी ब्रिक को देखें जो इसकी इंटरनल सीलिंग में इस्तेमाल की गई है वो रेड ब्रिक बहुत ही नफीस है, बाकी ब्रिक से कदरे मुख्तलिफ है। और अगर हम देखें इसकी जो आयल की रूफ है वो बड़ी खूबसूरत है। अगर आप उसकी आउटर रूफ को इंटरनल रूफ से देखें तो उसमें एक फासला है, उसमें गैप रखा गया है ताकि जो वेदर की रेजिस्टेंट है और इंसुलेशन है उसको बरकरार रखा जाए। सर्दियों में और गर्मियों में दोनों सीजन्स में इनसाइड टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। उसके साथ साथ अगर आप इसकी वॉल्स को देखें, जो इसकी आइल्स की वॉल्स हैं उनमें भी विंडोज आपको दिखाई देंगे जो कि रोमन आर्चेस में बनाए गए हैं। चूँकि ये विंडोज नॉन स्टेन ग्लासेस पर बनाई गई हैं और इनमें वुड का इस्तेमाल भी किया गया है। उसके साथ साथ इसकी वॉल्स के साथ आपको 14 स्टेशन के वो ख़ास पैगामात दिखाई देंगे जो कि ऑन द वे टू क्रॉस जीसस क्राइस्ट ने जो मकामात उनकी उस सफ़र को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बहुत ही कीमती है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें जो कि इसके लोड बेरिंग कॉलम्स हैं वो भी बड़े कीमती पत्थर से कंधा किए गए हैं, बड़ी नफासत से उनको बनाया गया है।
व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल की सेंट्रल सिटिंग चेंबर में और आप मेरे पीछे इसका पूरा सिटिंग चेंबर देख सकते हैं। अगर आप इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस कैथीड्रल में लगभग 1000 पीपल कॉन्ग्रेगेंट्स बैठकर इबादत के इस खूबसूरत निज़ाम को देख सकते हैं और इबादत के निज़ाम को चलाते हैं। अगर आप इसके बेंचेस को देखें तो ये सॉलिड वुड के बनाए गए हैं और इनमें थियोलॉजिकल उन ऑर्नामेंट्स को भी ख़ास तौर पर नज़र में रखा गया है, जैसे इसमें रोमन आर्चेस भी बनाई गई हैं। अगर इस बेंच को ख़ास तौर पर देखें तो ये सॉलिड वुड से बनाया गया है और इसको उठाने के लिए कम से कम 8 से 10 लोगों का सहारा लेना पड़ता है और इसके साथ ही इसके आगे और इसके पीछे बाव डाउन करने के लिए यानी कि सजदे में जाने के लिए ख़ास तौर पर कुशनिंग का भी अहतमाम किया गया है ताकि लोग इबादत के दौरान इस सजदे में भी जा सकें, घुटने टेक कर इबादत भी कर सकें। अगर आप देखें इसकी क्रॉसिंग से इसका सेंट्रल चेंबर जो है ये भी बहुत बड़ी रोमन आर्च में बनाया गया है और अगर छत पे आप नज़र दौड़ाएं तो इसकी छत भी पार्ट्स में उसी तरह क्रिस क्रॉस रिब्स में बनाई गई और हर साइड पे देखें आपको रोमन आर्चेस दिखाई देंगी। इन साइड से अगर आप इसको देखें तो ये डॉम की शक्ल भी देती है जो कि इसकी इंटरनल सीलिंग है जिसमें बहुत ही खूबसूरत नफीस और नायाब रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया। और अगर हम देखें इसकी अपर रूफ का और इनर रूफ का जो डिफरेंस है उसमें भी गैप रखा गया है जो कि इंसुलेशन को सपोर्ट करती है और उस गैप में हवा का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया है। और अगर हम देखें इसकी वेंटिलेटर्स जो है इसकी अपर रूफ में बनाए गए हैं वो इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं जो कि एक ख़ास वजह है कि इस कैथीड्रल की लाइफ इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका मटेरियल भी बहुत यूनिक है और इसकी हर आर्च और इसकी ब्रिक्स और इसकी विंडोज़ भी अभी तक अपनी प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है।